वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो देखकर आप जानेंगे कि कौन से पाकिस्तानी मोस्ट रिसेंट ड्रामा शौक से देखे जा रहे हैं और इनके एक बड़ी तादाद में देखे जाने की क्या वजह है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, फेरी टेल। फेरी टेल हाल ही में नशर होने वाला सीरियल है। सहर खान ने उम्मीद पाशा का किरदार बहुत खूबी से निभाया है। उम्मीद पाशा एक ऐसी नौजवान और लाउबाली लड़की का किरदार है जो अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और ख्वाबों को पूरा करने के लिए दौलत पाने के बारे में सोचती रहती है। यही वजह है कि वो यकमुश्त ढेर सारी दौलत पाने के लिए नित नए मंसूबे सोचती है और नए नए बिजनेस आइडियाज तख्लीक करती रहती है। यहाँ ये अमर काबिल सिताइश है कि मुसन्निफा ने लीड फीमेल किरदार को एम्बिशियस और रवायती शादी करती हीरोइन से कदरे मुख्तलिफ तख्लीक किया है। उम्मीद कदरे मासूम, कदरे बेवकूफ़ भी है जो अपने लालच के हाथों मजबूर होकर गलतियाँ करती है, धोखा खाती है, झूठ बोलती है और तमाम वो काम करती है जो कोई भी एक आम इंसान कर सकता है। मुसन्निफा के लिए दाद कि उन्होंने इसे कोई आला इंसानी सिफात का पैकर बनाने की बजाय एक आम लड़की बनाया है जिसकी बातें, सोच और हरकतें आम इंसानों जैसी ही हैं। सहर खान की अदाकारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने पहली बार रवायती रोते धोते किरदारों से हटकर एक ऐसा किरदार अदा किया है जो जिंदगी से भरपूर था। अपने तासुरात, बॉडी लैंग्वेज, लबो लहजे समेत तमाम स्क्रीन मोमेंट्स में सहर ने अपने होने का भरपूर एहसास दिलाया। खसूसन कुछ जगहों पर डायलॉग्स की तेज तेज अदायगी करती वो बहुत प्यारी लगी। नंबर 9, सियानी। ड्रामा सीरियल सियानी एक रिसेंट टॉप रेटेड ड्रामा है। ड्रामा सियानी की कहानी एक ऐसी चालाक खूबसूरत लड़की के गिर्द घूमती है जो कि अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए किसी अमीर लड़के से शादी की ख्वाह होती है और ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। शादी का ख्वाब पूरा होने के बाद अपनी माँ की मदद से अपने ससुराल के हर रिश्ते के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करती है और उनको बेतरह नुकसान पहुँचाती है। ड्रामे की कहानी हर रोज़ उसकी किसी न किसी नई साजिश पर मुश्तमिल होती है जिसके सबब आवाम की दिलचस्पी उसमें जुड़ी रहती है। यहाँ तक कि जैसा कि हर ड्रामे के इख्तिताम पर होता है कि एक न एक दिन बुरा काम करने वाला अपने अंजाम को पहुँच जाता है और ड्रामा इस पैगाम के साथ ख़त्म हो जाता है कि बुराई का बदला बिलाखिर बुरा ही होता है। जिस तरह स्टार प्लस के ड्रामों की एक साथ को बढ़ाने के लिए हर किरदार की 2-2 शादियां करवा दी जाती थी, इसी पॉलिसी के तहत ड्रामा सियानी में भी जब कुछ दिखाने को नहीं बचा तो हर किरदार की दूसरी शादी करवा दी जाती है जिससे नए किरदार सामने लाए जा रहे हैं। नंबर 8, दरार। ड्रामा सीरियल दरार में जिस तरह सैयद जबरान ने अपना बेस्ट दिया और मनफी रोल को बेहतरीन अंदाज में निभाया, ये अवार्ड इनको ही जाता है। दरार नामी ड्रामे में सैयद जबरान शहीर अहमद का किरदार अदा कर रहे हैं जो हकीकी जिंदगी में MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन दौरान तालीम उन्हें एक्टिंग का शौक हो गया। ड्रामे में शहीर अहमद एक खुश इखलाक और कामयाब बिजनेसमैन है जो इरहा नामी एक लड़की से मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। बाद में जब इरहा की कजिन सजल उससे मिलती है तो वो उसकी तरफ मतवज्जो होता चला जाता है और फिर इसके साथ इश्क पेचा शुरू कर देता है। नंबर 7, मेरी शहजादी। मेरी शहजादी एक रोमांटिक ड्रामा सीरियल है जो हम टीवी पर दिखाया जा रहा है। दानिया जो ड्रामे का मरकजी किरदार है, जिस दिन पैदा होती है उस दिन उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, इसलिए दानिया को उसके नाना नानी ने पाला है। वो भी शाही खानदान है और यहाँ एक सियासी खानदान का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद उनमें और दानिया में सादगी है। दानिया मोहब्बत भरी कोई रोमानवी जिंदगी गुजारना चाहती है जिसमें वो कम पैसों पर भी गुजारा करने को तैयार है। उसका कहना है कि पैसों के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है, मोहब्बत के बगैर नहीं। ये जुमला उसकी पूरी सोच के ख्वाबों की अक्कासी करता है, लेकिन अमूमन इंसान को पूरी जिंदगी गुजार के मोहब्बत और इज्जत की अहमियत का अंदाज़ा होता है और अक्सर उसे अपने ख्वाबों ही की आजमाइश से गुजरना पड़ता है। दानिया कभी भी इस खानदान की बहू नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत खींच तान कर उसे उस मादी दुनिया में ले आती है। ना सिर्फ ले आती है बल्कि मादी और सरमई जिंदगी गुजारने पर मजबूर भी करती है। नंबर 6, फ़र्क। ड्रामा सीरियल फ़र्क रोमांस पर मुबनी है। ड्रामा फ़र्क माशरे में मौजूद इंसान की मजबूरियों की तस्वीर है, लेकिन हमेशा की तरह मजलूम औरतें, मजबूर औरतें या चालाक औरतें, मक्कार औरतें, बेखबर मर्द। आइजल की वालिदा की वफात कम उम्र में हो गई थी। उसके वालिद कमाल उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाल रहे हैं। कमाल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मगर ये बड़े बिजनेस होते क्या हैं? कभी ड्रामों में ये नहीं दिखाया जाता। यही वजह है कि नाजिर भी ख्वाब में ही सब कुछ बन जाना चाहता है। खैर, कमाल के बिजनेस पार्टनर अपनी बहन फायजा की तलाक के बाद उसको कमाल हसन के साथ सोचने लगते हैं। फायजा भी कमाल और उसकी बेटी का दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन कमाल का मर्दाना दिल तो शायद वो जीत ही लेती। आइजल का जनाना दिल फायजा की तरफ माइल कभी नहीं हुआ।
तो फायजा ने चालाकी और मक्कारी से बाप की नज़र में बेटी को गिराने की हर मुमकिन कोशिश की। आज की नस्ल की अखलाकियात बदल गई हैं। वो दोहरा मयार जिंदगी नहीं रखते, अपनी कमी और बुराई को भी तस्लीम करते हैं और इसका इजहार करने में भी कबाहत महसूस नहीं करते। नंबर 5, दिल मोमिन। ड्रामा सीरियल दिल मोमिन एक गुड फील सीरियल है। इसमें मदीहा इमाम ने एक डोमिनेटिंग लड़की का रोल प्ले किया है कि वो उससे शादी करने पर मजबूर हो गया। माया एक नौजवान और बागी लड़की है जिसकी मोमिन के साथ पहली बातचीत उसे एक ट्रांस में छोड़ देती है। मोमिन से बिल्कुल मुखालिफ होने के बावजूद माया अपने जज्बात से बाज नहीं आती, लेकिन मोमिन का दो रवैया उसे बेचैन कर देता है। मोमिन की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने के लिए माया किसी भी हद तक जाने का फैसला करती है। मोमिन के ईमानदार और साले किरदार को वो अपने ज़ेरे असर करके आखिरकार उससे शादी कर लेती है। नंबर 4, संगे माह। ड्रामा सीरियल संगे माह 2022 का मकबूल सीरियल था। आतिफ असलम बतौर अदाकार शायद पहली बार स्क्रीन पर आए हैं, लेकिन किरदार को 4 चांद लगा दिए हैं। नमान एजाज तो किरदार में इतना डूब जाते हैं कि महसूस होता है जैसे किरदार उन्हीं के लिए लिखा गया था। और फिर अपने ही बेटे के साथ क्या मरूसियत है, कमाल अस्त। रग ड्रामे पर ये ड्रामा है। इसमें होता कुछ यूँ है कि अगर कोई मर्द किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो उसके घर के बाहर जाकर फायरिंग कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि अब इस लड़की के घर कोई और रिश्ता नहीं भेज सकता, वरना खून खराब होगा। फायरिंग को इसी की धमकी समझ लें। बाज़ औक़ात अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए भी ऐसा किया जाता है। अगर खानदानी जायदाद की तकसीम के मसाइल हैं तो भी ऐसा किया जाता है, लेकिन जरगा अगर फैसला कर दे तो सज़ा और मुआवजे की अदायगी से उस लड़की को गर्ग से आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन संगे माह में जो कहानी दिखाई गई है उसकी जमालियात बहुत वसी हैं। गर्ग जैसी जालिमाना रस्म के बावजूद औरत मजलूम नहीं दिखाई गई, ना ही औरत को मजबूत दिखाने के लिए मर्द के फितरी किरदार को कमजोर किया गया है। दोनों अपने फितरी हुस्न में बहुत कवी दिखाए गए हैं। साथ मिलकर एक होने वाले फितरत में गुंधे हुए किरदार हैं। नंबर 3, एहराम जुनून। इस वक्त निजी टीवी चैनल पर एहराम जुनून का इख्तिताम हुआ है, जिसकी रेटिंग 5.3 है। इस ड्रामे में ऐसे ही मिडिल क्लास लड़के शानी की कहानी है जिसको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो किसी पिज्जा कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करके घर चला रहा है। उसकी बहन ट्यूशन पढ़ाती है और एक भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। यूँ गुजर बसर हो रही थी कि चलते चलते शानी को अपनी मामूजात सजीला से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन सजीला के दिल में कज़न के लिए किसी किस्म के रोमानवी जज्बात नहीं है, इसलिए इजहार मोहब्बत पर उसका रवैया कज़न शानी के साथ सर्द हो गया है, वरना वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक तो एक अलमिया बन जाता है। मगर नुक्ता है कि मिडिल क्लास माएँ हमेशा बेटी के दुख को अलमिया समझती हैं। बेटे उनके लिए जज्बात से अलग कोई मशीन होते हैं। शानी की माँ अपनी बेटी से कहती है कि जिसकी जवान बहन घर में हो वो लड़का मोहब्बत नहीं कर सकता। शानी ये बात सुन लेता है। यहाँ से औरत नफरत या बहन नफरत का रवैया शुरू होता हुआ गैरत के नाम पर कत्ल तक जाता है। नंबर 2, कलंदर। ड्रामा सीरियल कलंदर एक रीसेंट रोमांटिक सीरियल है। पंजाब और लाहौर की सकाफत ड्रामा कलंदर में अपनी तमाम तर जज़ियात समेत मौजूद हैं। शेखुपुरा और लाहौर के मनाजिर ने ड्रामे को फितरत के हमरंग कर दिया। हिरन मीनार पे थीम सॉन्ग की रिकॉर्डिंग इसमें पंजाब का सूफियाई रंग और इसके साथ साथ मौलाना रूम के कोनिया के रक्स को मिलाकर बहुत ही अलामती रूहानी सा तस्वुर पेश किया गया। रूह को भी ग़ज़ा की ज़रूरत होती है, तो ये ड्रामा रूह से जुड़े अफराद के लिए है जो सादा से होते हुए भी बहुत खास होते हैं। ज़मीन के साथ जुड़ा हर शख्स खास हो जाता है। ज़मीन उसमें अपनी ताकतें बांट देती है। कलंदर बुनियादी तौर पर एक यतीम मस्कीन लड़की दुर्योधन की कहानी है, जिसको उसके ताया जी ने अपनी भाई भाभी की वफात के बाद पाला है। दर्द ने उसे खुदा से मिला दिया। गांव वालों का ख्याल है कि वो जो दुआ करती है पूरी हो जाती है, इसलिए सब उससे दुआ करवाने आते हैं। उसकी तबीयत दरवेश सिफ्त है, हर हाल में शाकिर रहती है। उसे अपनी ताई अम्मी के नामुनासिब रवैये से भी कोई गिला शिकवा नहीं है और अपनी तकदीर से भी नहीं। पंजाब की तहजीब में ये दरवेश रवायात रची बसी हुई हैं। शादाब खेतों और खुले आसमानों के पलने वाले खुले दिलो दिमाग के मालिक बन जाते हैं। जमीन और आसमान की तरह देना उनकी फितरत बन जाती है। दुर्योधन के एक चचा लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ उनका एक बेटा उस्ताद बन जाता है, दूसरा अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। जिन घरानों में पहली बार तालीम ने दस्तक दी हो वो उसको सूरज वक्त समझ लेते हैं। ऐसा ही तबरेज के साथ हो रहा है। वो खुद भी समझ रहा है कि सारे मुल्क की ग्रेड 22 की कुर्सियाँ उसकी मुंतजिर हैं। उसके वालिदैन का भी यही ख्याल है, लेकिन तजुर्बा एक अलग डिग्री होता है। तो जानिए फिर क्या होने वाला है। नंबर 1, मुझे कबूल नहीं। जबर के साथ मुसल्लत होने वाला कोई भी बंधन, खा दोस्ती का हो या मोहब्बत का या निकाह का, कोई भी जी शऊर उसे इज्जत नफ्स के बदले कबूल नहीं कर सकता। ऐसे ही मौजू का अहाता करती 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं के अनवान से नाजरीन के पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से शुरू की जा रही है। ड्रामे की दिलचस्प कहानी को दिल रज़ाक ने तहरीर किया है और दिलकश अक्सबंदी के साथ आबिद रज़ा की हिदायत ने किरदारों में जान डाल दी है।
समी खान ने मदीहा इमाम के बचपन से कायम रिश्ते में तलातम जमाएगा तो मोहब्बत का एहसास और माहिनी एहसन खान का किरदार रोशनास कराएगा। तो इस ड्रामे को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।